फाइनली अनु पहुंच जाती है आर्या के घर पर, जहां उसे अपना पास्ट भी याद आने लगता है। वहीं आर्या मानसी को अपने सीक्रेट रूम की चाबी दे देता है, जिसके बाद मानसी भागकर जाती है रूम का दरवाजा खोलने के लिए। सीरियल तुमसे तुम तक आने वाले ट्रैक में जल्द ही देखने को मिलेगा, जहां आर्या जब अनु के साथ हॉस्पिटल में होता है तभी उसके घर हर्ष और मानसी की सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी चल रही होती है, जहां मीरा ही सब कुछ मैनेज करती है। वहीं आर्या को उसकी मोम का कॉल आता है कि उसे पार्टी में शामिल होना चाहिए, जहां आर्या को ना चाहते हुए भी अनु को बेहोशी की हालत में छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद आर्या पार्टी में चला जाता है और आर्या के जाने के बाद अनु को होश भी आ जाता है, जहां उसे होश आते हुए फिर से वही सब दिखाई देने लगता है और आर्या की कही हुई बातें अनु को याद आने लगती है। और जैसे ही अनु को होश आता है तो उसके पास आर्या के रखे हुए फ्लावर्स पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर अनु खुश हो जाती है और नॉर्मल बिहेव करने लगती है। लेकिन फिर से अचानक ही अनु उल्टी सीधी बातें करने लगती है और अपने होश खो बैठती है। और अनु रात के समय हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और चलते चलते उसे पता ही नहीं चलता कि वो आर्या के घर पर पहुंच जाती है, क्योंकि अनु का पास्ट ही उसे वहां पर ले जा रहा होता है, जहां अनु को बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो क्या कर रही है। वहीं आर्या अनु को बहुत मिस करता है जब मानसी और हर्षवर्धन एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जिसके बाद मानसी गिफ्ट के तौर पर आर्या को उसके सीक्रेट रूम के दरवाजे की चाबी मांग लेती है, जहां शारदा देवी मानसी पर हाथ भी उठाने वाली होती है, क्योंकि मानसी कुछ ज्यादा ही बोलने लगती है। जिसके बाद देखेंगे आर्या मानसी को अपने रूम की चाबी दे देता है और चाबी देते वक्त आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके रूम तक पहुंचे। जिसके बाद चाबी मिलते ही मानसी भागकर जाती है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन दरवाजे के पास जाकर मानसी का मन बदल जाता है और वो वापिस आर्या के पास आकर उसे चाबी वापस कर देती है, जहां मानसी फिर से डिमांड करती है कि उसे चाबी नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहती है कि आर्या अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन को सौंप दे। वहीं मानसी की ये बातें सुनकर आर्या और उसकी मोम शौक रह जाते हैं। वहीं पर देखेंगे अनु बाहर गेट पर खड़ी होती है और काफी अजीब सी बातें करने लगती है कि जैसे वो इस घर में पहले भी रह चुकी हो, जहां अनु को अपने और आर्या के पास्ट के बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जहां अनु के हाथों पर मेहंदी भी लगी होती है और वो आर्या के साथ सीढ़ियों से नीचे आती है। लेकिन तभी वहां पर बॉडीगार्ड अनु को पूछता है कि आपको किससे मिलना है, तो अनु काफी कंफ्यूज होती है और बाद में बोलने लगती है कि उसे आर्यवर्धन ने फंक्शन में बुलाया था, इसीलिए वो आई है। जहां बॉडीगार्ड घर पर फोन करता है और मानसी फोन उठा लेती है और बताती है कि फंक्शन तो खत्म हो चुका है। जिसके बाद बॉडीगार्ड अनु को बताता है कि पार्टी तो खत्म हो चुकी है और आप जहां से जा सकती है, लेकिन अनु फिर भी वहीं गेट के साथ खड़ी होकर घर की तरफ देखती रहती है। जहां आर्या जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो ऊपर से अनु को देख लेता है और उसे देखते ही आर्या आवाजें लगाने लगता है, लेकिन अनु तो अपने ही ख्यालों में खोई होती है, उसे आर्या की आवाज सुनाई नहीं देती। इससे पहले कि आर्या अनु तक पहुंचता वो वहां से चली जाती है, जहां आर्या अनु को फोन भी करता है, लेकिन उसका फोन पुष्पा के पास होता है। जहां पुष्पा बताती है कि अनु तो उन्हें बिना बताए ही हॉस्पिटल से निकल गई, हमें तो लगा कि वो घर के लिए निकली होगी। जहां आर्या ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है।